फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में अदानी विलमार में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विलमार हमें अपर सर्किट में लॉक होता हुआ भी दिखाई दिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों अदानी विलमार में ये जो तेजी बनते हुए हमें दिखाई दे रही है, किस वजह से ये तेजी बनते हुए हमें दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक अदानी विलमार हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अदानी विलमार का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, अदानी विलमार से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है जिस वजह से अदानी विलमार में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बुधवार के कारोबार पर नजर डालेंगे तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 622.90 पर, हाई बनाया इसने 636.15 का, लो बनाया इसने 606.10 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 636.15 में इसने क्लोजिंग दिया बुधवार के दिन और साथ ही साथ इसमें हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया। और अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने मंगलवार के दिन ही अदानी विलमार से रिलेटेड एक वीडियो पब्लिश किया था और मंगलवार के दिन अदानी विलमार हमें 606 रुपए 605 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अदानी विलमार अपना एक नया हाई बनाने के लिए रेडी है और बहुत ही जल्द दोस्तों अदानी विलमार हमें अपना एक नया हाई भी बनाता हुआ दिखाई देगा। और देखो दोस्तों, ठीक अगले दिन ही दोस्तों अदानी विलमार में हमें अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। स्टॉक हमें 636 तक जाता हुआ दिखाई दिया। दैट मींस इसका जो 52 वीक हाई है वो 639 का। तो अब देख लो दोस्तों अदानी विलमार अपना हाई का कितना ज्यादा क्लोज है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अदानी विलमार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 636 तक गया तो इसमें क्या चांसेस है अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, या फिर ये अपने 52 वीक हाई को तोड़ने वाला है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर इसके वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों, एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, एक वीक पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, ट्यूसडे का दिन इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और बुधवार के दिन इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो अदानी विलमार के अगर वॉल्यूम को अगर सही से देखोगे दोस्तों, इसका वॉल्यूम हमें बहुत ही कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर नजर डालेंगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। 83% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 14% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए और 3% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने के लिए। दैट मींस आउट ऑफ 100 86% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लोगों का रुझान अदानी विलमार में हमें अच्छी खासी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अदानी विलमार किस वजह से हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप वजह को समझ पाओगे सही से तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ही मदद मिलेगी। क्योंकि उस रीजन को जानने के बाद आपका जो भी डाउट है अदानी विलमार से रिलेटेड, आपका वो पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। और अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है अदानी विलमार को लेकर या फिर लॉन्ग टर्म का नजरिया है अदानी विलमार को लेकर, तो जो मैं आर्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूं उस आर्टिकल से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है कि आपको इसे होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर प्रॉफिट बुक करना ही सही होगा। तो ये जो सारी चीजें है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसे जानने के लिए दोस्तों आपको इस आर्टिकल को देखना पड़ेगा। इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों? इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी पावर, अदानी विलमार, अदानी पोर्ट, ये सारे स्टॉक इतना भाग क्यों रहे हैं, किस वजह से अदानी की ये सारे स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो उसे वन बाय वन करके हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों? यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि रशिया और यूक्रेन का बीच का जो इन्वेजन के वजह से जो इक्विटी मार्केट में जो इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी अदानी का जो स्टॉक है वो शेयर होल्डर को अपना एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने में सक्षम रहा है। और एक महीने में अदानी विलमार करीब करीब 32% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है और साथ साथ दोस्तों अपना एक ऑल टाइम हाई भी बनाया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों अदानी पावर में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दिया। अदानी पावर भी हमें ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया एक महीने के अंदर में। अब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अदानी स्टॉक का जो प्राइस है वो रॉकेट की तरह इसलिए भाग रही है क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इस वजह से अदानी के जितने भी स्टॉक है वो रॉकेट की तरह हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कमोडिटी का जो प्राइस बढ़ रहा है, स्पेशली जो पाम ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो इस वजह से अदानी पोर्ट में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है और जो पाम ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट दे रही है अदानी विलमार को। और जो पाम ऑयल का जो प्राइस बढ़ा है तो इस वजह से अदानी विलमार का जो मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है तो अदानी विलमार को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि अदानी विलमार के पास ऑलरेडी स्टॉक पे ये सारे माल जो है वो पड़ा हुआ था और कमोडिटी का प्राइस जैसे ही बढ़ा, पाम ऑयल का प्राइस जैसे ही बढ़ा तो ऑलरेडी अदानी के पास स्टॉक में माल था। प्राइस बढ़ने की वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ गया और सिर्फ इसी वजह से दोस्तों अदानी विलमार इतना ज्यादा हमें भागता हुआ
दिखाई दे रहा है। और अदानी विलमार के जो मार्जिन में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी है दोस्तों, इसका जो बेनिफिट है वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी विलमार का Q4 का रिजल्ट में हमें दिखाई देगा, क्योंकि पाम ऑयल का प्राइस बढ़ने के वजह से अदानी विलमार का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और इस वजह से जो Q4 का जो रिजल्ट अदानी विलमार जो पेश करेगी उसमें उसमें अदानी विलमार का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखाई देगा। तो नो डाउट दोस्तों, ये सारी चीजें हमें एक ही चीज इंडिकेट करती है दोस्तों कि अदानी विलमार का जिस तरह से प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिस तरह से प्रॉफिट मार्जिन में हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जैसे ही Q4 का रिजल्ट आएगा, नो डाउट दोस्तों Q4 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने के बाद ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं 1000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। अब रहा सवाल ये कि अभी करंट सिचुएशन में अदानी विलमार किस लेवल तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो अब देखो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको आर्टिकल में समझाया, इस वजह से नो डाउट दोस्तों अभी जो अदानी विलमार है वो पूरी तरीका से बुलिश जोन में है। और नो डाउट दोस्तों, अदानी विलमार फिर से अपना एक नया हाई बनाने वाला है। और अदानी विलमार ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, दैट मीन्स 639.30 का, बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अदानी विलमार जो है अपने ये नया ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने वाला है। और जरूर से एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी जो करंट RSI है वो देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अभी जो करंट RSI है अदानी विलमार का वो 70 से 72 के बीच में है। तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही अदानी विलमार का हमें प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ उसका RSI भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, अगर RSI ओवरबॉट हो गया तो नो डाउट उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। फिर से RSI अपना एक स्टेबल रेंज में आएगा, उसके बाद फिर से अदानी विलमार में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो नो डाउट दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए अदानी विलमार का जो टारगेट रहा वो हमें कहीं ना कहीं 650 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का जो अदानी विलमार का टारगेट रहा 3 से 4 महीना का अंदर अदानी विलमार का जो प्राइस है वो हमें 1000 रुपए के लेवल में जरूर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।